बेतवा नदी के तट पर मौजूद और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित झांसी इतिहास के शौकीन और पर्यटकों के घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगहों में से एक है। आपको बता दें कि झांसी कभी सशक्त ओरछा राज्य हुआ करता था, तब यह शहर बलवंत नगर नाम से जाना जाता था। और आज यदि झांसी शहर की बात होती है तो झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई का नाम जरूर आता है, जिनकी वीरता की कहानी आज भी झांसी की गलियों में देखी जाती है। 1957 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी, लेकिन जब भी भारत की आज़ादी के लिए जिक्र किया जाता है तो झांसी की रानी को जरूर याद किया जाता है। यदि आप झांसी घूमने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, जिसके माध्यम से आप झांसी में जाकर झांसी के 5 सबसे खूबसूरत जगहों पर घूम सकते हैं। यदि आपने इन 5 जगहों को घूम लिया तो यह समझ लीजिए कि झांसी का आपने पूरा भ्रमण कर लिया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो आप झांसी रेलवे स्टेशन से उतरकर सबसे पहले झांसी का किला जाइए, जो बागीरा नाम की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह किला सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और इस किले में जाने के लिए एंट्री फीस 5 रुपये है। आपको बता दें कि इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव ने करवाया था, लेकिन स्वतंत्रता से पहले 1897 में ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी गई लड़ाई में इस किले का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। इस किले के अंदर भगवान श्री गणेश जी की एक मंदिर है और एक म्यूजियम भी है, जहां झांसी के चंदेला वंश के अवशेषों को रखा गया है। इसके अलावा यहां आप शहीदों को समर्पित युद्ध स्मारक भी देख सकते हैं। इस किले के अंदर लक्ष्मीबाई पार्क भी निर्मित है, जहां आप घूम सकते हैं। इसके बाद आप झांसी के राजा गंगाधर राव की छतरी जा सकते हैं, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ की एंट्री फीस प्रति व्यक्ति 200 रुपये है। आपको बता दें कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने 1853 में इसको बनवाया था। राजा गंगाधर राव की छतरी झांसी में लक्ष्मी झील के बगल में महालक्ष्मी मंदिर के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई अपने पति की मृत्यु के बाद प्रतिदिन कब्रगाह पर जाती थी। इन सभी कहानियों और स्मारक की लुभावनी वास्तुकला ने झांसी में इस जगह को सबसे अच्छी जगहों में से एक बना दिया है, जहां लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इसके बाद आप झांसी संग्रहालय जा सकते हैं, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी संग्रहालयों में से एक है और ये झांसी में घूमने के लिए सबसे शीर्ष पर्यटन स्थलों में से भी एक है। संग्रहालय में कई ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी हुई हैं, जिनमें से कुछ 4वीं शताब्दी की हैं। झांसी संग्रहालय 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित भारत के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है। इसके बाद आप ओरछा जाइए, जो झांसी से 13 किलोमीटर दूर है और ओरछा का अर्थ होता है छिपी हुई जगह। यह जगह बेतवा नदी के तट पर स्थित है और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। ओरछा की स्थापना 1501 ईस्वी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी, जो ओरछा के पहले सम्राट बने थे और इन्होंने ही ओरछा किले का भी निर्माण करवाया था। ओरछा का मुख्य आकर्षण बेतवा नदी के एक द्वीप पर स्थित ओरछा किला परिसर है। किले के परिसर में जहांगीर महल, राजमहल और राय परवीन महल शामिल है। ओरछा किले के अलावा चतुर्भुज मंदिर, छतरिया, लक्ष्मी नारायण मंदिर और ओरछा वन्यजीव अभयारण्य आप घूम सकते हैं। इसके बाद आप बरुआ सागर झील जा सकते हैं, जो ओरछा से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। यह झील लगभग 260 साल पुरानी है और बरुआ सागर झील इस शहर का केंद्र बिंदु है। आपको बता दें कि यह शहर कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह भी रहा है, जिसमें पेशवा के सैनिकों और बुंदेलों के बीच लड़ी गई लड़ाई भी शामिल है। झील के किनारे बना एक तटबंध संरचना, जिसे ओरछा के राजा उदित सिंह ने बनवाया था। दोस्तों, ये रही झांसी शहर की 5 सबसे खूबसूरत जगह, जहां आप जाकर घूम सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।